हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ मोहम्मद खान साहब। बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आरिफ साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये कि कहा जा रहा है कि आप बीजेपी का एजेंडा चला रहे हैं। किसी को भी अपनी राय रखने का अधिकार है। हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारे यहाँ बोलने की आज़ादी है और बेहुदा बात बोलने की भी आज़ादी है। सानिया मिर्जा की डाइवोर्स की खबरें आ रही हैं और इन खबरों में कहीं ना कहीं कुछ दम जरूर दिख रहा है, क्योंकि सानिया मिर्जा की तरफ से कुछ पोस्ट है और वहां पाकिस्तान में एक इस खबर की तस्दीक यानी कि कंफर्मेशन होती दिख रही है। कई न्यूज चैनल वालों ने बोला है कि उनका एक अफेयर चल रहा है एक वहां की लोकल एक्ट्रेस जो कि टीवी के लिए एक्टिंग करती है उनके साथ। मेरा सवाल ये है आरिफ साहब कि क्या इस सियासत ने वाकई हमारे समाज को हिंदू मुसलमान के खांचे में इतना गहरे तक काट दिया है कि अब वाकई वो खाई नजर आने लगी है? ये आज नहीं आया, ये तो 47 में इतना बड़ा पार्ट था कि लगता था। मैंने जब होश संभाला, मैं आज़ादी के बाद पैदा हुआ, मैंने जब होश संभाला है तो मुझे नहीं लगता था कि ये आसानी से ये पट पाएगा। लेकिन 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद स्थिति बहुत तेजी से सुधार की तरफ गई। 80 आते आते 77 में इमरजेंसी लगी, उसने स्थिति को और बेहतर बनाया। 80 आया, स्थिति और बेहतर हुई। लेकिन फिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आंदोलन चला। जिस तरह तब टू नेशन थ्योरी कहा गया था, इन्होंने आइडेंटिटी अलग बताई। फिर उसके बाद झूठ बोलना कि मैं जानता ही नहीं, तो ये सब चीजें तो दिख ही रही थी। जो सानिया मिर्जा थी उनको पता था कि झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता उनको पता नहीं था। अब बात ये है कि मुस्लिम्स में प्योर मुस्लिम तो जी पाकिस्तानी ही माने जाते हैं। यहाँ जो भारत में रहते हैं वो मुसलमान तो जी थोड़े से वो हो गए ना, डाइल्यूट, एक एक बीवी लेके बैठे रहते हैं और वो थोड़ा सेक्युलर, और यहाँ पे तो काफिरों के बीच में रहते हैं। तो असली जो मुस्लिम है वो तो पाकिस्तान में है। तो इसीलिए मतलब अगर आपको सच्चे मुसलमान से करनी है तो आपको पाकिस्तान पकड़ के तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड देखिए, बड़ी अजीब बात है कि दोनों की दोनों इनकी बीवियां जो है हैदराबाद से थी। ताल्लुक नहीं है, इनका एक ही काम है, दिल्ली में घूम घूम कर राजनेताओं को ये बताना कि हमें रिकॉग्नाइज करो, हम तुम्हें पूरी कम्युनिटी का वोट दिलवा देंगे। मत भूलिए कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, वो 10 साल तक चलने वाले उस आंदोलन का नतीजा था, जिसमें कहा गया कि हम इस देश में रहने वाले लोग एक राष्ट्र नहीं है, हम 2 राष्ट्र हैं। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस हैसियत में तो है नहीं कि हम 2 राष्ट्र हैं ये कह सके। अब वो कह रहा है 86 से हमारी 2 पहचानें हैं, एक हिंदुस्तानी पहचान है, एक हमारी पहचान है। हमारी पहचान सुरक्षित रहनी चाहिए। बाकी देश दुनिया की और देश के सब चीज को पीछे रखते थे। अब सानिया मिर्जा इसमें जो है ऐसे उभर के आई जैसे कि ये अमन की आशा की जो है सबसे बड़ी डोर यही लेके आगे जाएंगी। तो इनका जो है एक उनका निकाह इन्होंने पूरा नेशनल टेलीविजन न्यूज बना दिया। तो ये जब जैसे इन्होंने चर्चा किया दिखाने के लिए, अब ये भी आप देखिए बॉलीवुड, पॉलिटिक्स, ये सब जो है एक वोट बैंक पे चलता है। जितना हमने देखा है आज तक तो उसी पे चलता है। तो उसी को जो है वो केटर करते हैं और वोट बैंक भी माइनॉरिटीज है इनकी, और माइनॉरिटीज में भी सर्वप्रथम कौन है आपको पता है। तो इन्होंने इस तरह से इस पूरे न्यूज चैनल को, ये सारे लेफ्टिस्ट जो है न्यूज चैनल लगे पड़े थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये शादी हो रही है कि ये कोई मतलब कि दो वॉरिंग कंट्रीज के बीच में एक पैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये कोई गवर्नमेंट ट्रीटी हो रही है, डील हो रहा है। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? औचित्य और ये बनी हुई क्यों है संस्था, अगर ये अपने ही समुदाय को खराब करने पर लगी हुई है तो? ये इसलिए बने हुए हैं और इसलिए चल रहे हैं कि आप कह रही हैं ये सबसे बड़ी संस्था है। यही तो वो सुनना चाहते हैं कि वो बड़ी संस्था है। राजनीतिक दल उनको पहचानते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नाम पे वो अपने जाती फायदे किस चीज में है उसका एजेंडा चलाते हैं। अभी मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। 1986 जब तक सरकार ने इनकी बात नहीं मानी, इनको दिल्ली के मोहल्लों में भी कोई नहीं जानता था।
मैंने बार बार कहा, आज कह रहा हूं आपसे, आइए चल इनके पर्सनल लॉ बोर्ड और इनके 2-3 लीडरों के नाम ले लीजिए जो बड़े लीडर हैं, और चलिए गांव में चलते हैं किसी में। अगर 100 लोगों में 5 लोग नाम से परिचित हों इनके, तो आप जो कहेंगे वो सजा में ले लूंगा। तो ये तो चीज है, बट फिर उसके बाद वो ऐसी खबरें भी आई कि शायद उनकी पहली भी, हमें क्या लेना देना इन सब चीजों से। पर इसके पीछे प्रोपेगेंडा और एजेंडा ये था कि आपको ये ग्लोरीफाई करना है कि आपको पोरस बॉर्डर्स करने हैं, आपको प्रेम दिखाना है, अमन की आशा, और यही वो उनको वहां से जब एक्टर्स लेके आते थे बॉलीवुड में, इनका वही एजेंडा था। All is done to hide a very dirty and ugly truth, that what is behind this and how they want to finish a certain community by hook or by crook. So all of these people become pawns in their agenda, and they are portrayed to us as heroes and people we should look up to. पूरी दुनिया में इस्लाम के नाम पर आतंकवाद का परचम लहरा देना और इस्लाम को इस तौर पे बदनाम करना, ये कहीं से तो आता होगा ना। ये हिंसा की आप अगर परसेंटेज में भी देखेंगे, घटनाओं के तौर पर भी देखेंगे, तो पूरी दुनिया, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, पाकिस्तान तक। मैं तो इतने दिन से सर मार रहा हूँ और आपके सवाल के जवाब में कितनी दफा बता चुका, जिहाद पे जो कुछ पढ़ा रहे हैं ये, और देवबंद में क्या पढ़ाया जा रहा है, वो कह रहे हैं शरीयत में, शरीयत मतलब इस्लामी कानून में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने, और जो उसे कबूल न करे उससे जंग करने को कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल टोटल डिस्टॉर्शन है, कौन इसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन वो बच्चा जो, जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, कि जो आता है वो जिस बैकग्राउंड का होता है, उसका एक्सपोजर कोई और नहीं होता, उसके दिमाग में ये पक्का बैठ जाता है। भाई कोई अच्छे परिवारों के लड़के तो नहीं जाते ना जिहाद करने के लिए, जाता कौन है, ज़्यादातर तो वही जाते हैं ना जो विकसित, जिनका मस्तिष्क विकसित नहीं होता। कौन जाएगा, और वो मस्तिष्क विकसित ना हो, उसका एक ही तरीका कि उसको कुएं का मेंढक बना दो। मैम एक और चीज जो बहुत उस टाइम पे सामने थी कि इसकी पहले भी एक शादी हो चुकी, और इनफैक्ट इन्होंने डिवोर्स दिया, शोएब मलिक ने उस लेडी को डिवोर्स दिया, वो हैदराबाद की थी। और उसके बाद उन्होंने बहुत बार बोला कि भाई ये तो कोई महा आपा, फोटो, लेडी ने फोटो रिलीज की, इन्होंने पहले शोएब ने सीधे सीधे बोल दिया ये लेडी को मैं नहीं जानता। उस लेडी ने फोटो रिलीज की, तो फोटो रिलीज करने के बाद बोला ये महा आपा है, आपा मतलब बहन। फिर उसके बाद पुलिस कंप्लेंट हुई, तो उसी बहन को डिवोर्स दिया, और डिवोर्स देने के बाद अब दूसरी इंडियन से शादी हो गई। मैडम को दिख तो रहा था, सानिया को सब कुछ दिख रहा था, अब उसको भी डिवोर्स देने के कगार पे। तो इस पर आप कुछ अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे कि इसको, ये किस तरीके की प्लानिंग है कि किसी को समझ में नहीं आता, किसी और का घर उजड़ा है, कल मेरा भी उजड़ सकता है। जो एक लेडी के लिए दूसरी, पहली को छोड़ सकता है, वो दूसरी को भी छोड़ सकता है और तीसरी को भी छोड़ सकता है। जी, देखिए रोहित जी, इसमें सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जब मना कर रहे थे कि मैं इनको जानता भी नहीं, तो मैंने तो ऐसे क्लिप्स और वीडियोस देखे हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं 2004-5 में अपने क्रिकेट मैच के इंटरव्यू के दौरान कि मेरी अभी भी शादी हुई है और वो जड्डा में रहते हैं, और मुझे मैं उनको, वो हैदराबाद की हैं, इंडियन है, और मुझे मैं बहुत खुश हूँ। और उसके बाद जो उनके हैदराबाद में मैच हुआ था, तो वहाँ पे क्राउड आयशा आयशा चिल्ला रही थी। तो क्या आपको लगता है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद नरेंद्र मोदी को लेकर मुस्लिम समुदाय में वो विश्वास जो होना चाहिए था वो नहीं है, और अविश्वास की भी इंतहा है? क्या आपको ये लगता है, और अगर लगता है तो क्यों? ये है कि मेरी सोच अलग है। मैं समझता हूँ आज़ाद हिंदुस्तान में हमें चिंता करनी चाहिए कि नागरिक क्या सोचता है। मैं ये देखने को भी तैयार नहीं हूँ कि कौन समुदाय क्या सोचता है। सोचा करें। 150 साल से अंग्रेज ने हमें यही सिखाया था कि हमारी सोच, इस देश की सोच एक नहीं है, धर्म के नाम पे बटी हुई सोच है। मैं इससे एग्री नहीं करता, मैं देखना भी नहीं चाहता अगर बटी हुई है तो। मैं तो उन लोगों की सोच समझना चाहता हूँ कि जो भारतीय हैं और भारतीय नागरिक के नाते क्या सोचते हैं। और हैदराबाद किनका
गढ़ है आपको तो पता ही है, हम्म, और अब राइट। तो वो ओवैसी वगैरह है, तो क्या इनको कोई पॉलिटिकल इंसेंटिव मिलता है क्या? क्या इनको कुछ मतलब कि क्या इनको कुछ अलग चीज़ मिलती है कि हैदराबाद की लड़कियों से शादी करना, और ये क्या कनेक्शन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद की क्यों ये कनेक्शन है हैदराबाद? तो ये भी एक पूछने वाला सवाल है कि को पता था कि जब देश का बँटवारा हुआ तो कौन-कौन से ऐसे निज़ाम थे जो पाकिस्तान से जुड़ना चाहते थे। उनकी अभी तक वो मुराद पूरी हुई नहीं है, और वो अभी तक जो है चली आ रही है। तो राइट। ये एक एक पॉइंट था, और दूसरा मैं इसको फटाफट रैप अप कर देती हूँ ये इस क्वेश्चन को कि ये उनको दिख रहा था और इनको सब पता था, तब भी इन्होंने शादी की। और दूसरी बात ये है कि आप देखेंगे कि कम से कम जो है कुछ और लेडीज़ ने भी, इंडियन ने, मुस्लिम, हिंदू ने शादी करी है, पाकिस्तानी क्रिकेटर से और इनसे। तो जी, सब कुछ पता था फिर भी किया, तो इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं? इसके तो मल्टीट्यूड कारण हैं, पॉलिटिकल हो सकता है, फिर रिलिजियस हो सकता है, फिर ये हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि पाक मुसलमान तो जी पाकिस्तान में ही है। हम्म। अच्छा,